जय माता दी, जय बाबा की, जय बाबा भैरवनाथ। तो गुरु और शिष्य में विवाद के ऊपर मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ, गुरु और शिष्य में क्यों बिगड़ती है। ज़्यादातर कहते हैं कि भाई गुरु गलत होता है। मेरा मानना ये है, गुरु कोई गलत नहीं होता, चेला गलत होता है। क्योंकि चेला ही गुरु को गुरु बनाता है। क्यों? क्योंकि मैं बताऊं, चेला खुद गुरु को ढूंढता है, ना कि गुरु उसके घर जाता कि बोले मैं तुझको चेला बना लेता हूँ। समझ गए मेरी बात? तो इसलिए ना, गुरु कभी गलत नहीं होता। वो होंगे कुछ ऐसे नीच गुरु होते हैं जिन्हें कुछ तो कुछ आता नहीं है और चेले को भी सिखाना नहीं चाहते। परंतु ऐसे हैं, मेरे भी चेले हैं जिनको सिखाना चाहो पर कुछ सीखना वो नहीं चाहते। सबसे मेन बात होती है शक्तियों की। मैं बताऊं, सबसे मेन बात मैं बताऊं क्या है? सबसे मेन बात होती है शक्तियों की। अब भाई गुरु, मतलब चेले ने कहा गुरु से कि गुरुजी मेरे पे ना आप शक्ति चढ़ा दो, XYZ किसी की भी सवारी। ठीक है जी। अब यहाँ पे गुरुजी ने कहा बेटे पहले तू रक्षा मंत्र सिद्ध कर ले और ये मंत्र कर ले, वो मंत्र कर ले। तो पता है चेले के मन में क्या भावना आ जाती है, ये तो मेरे को ऐसे ही लगाना चाह रहा है और पागल बना रहा है और ये कुछ नहीं सिखाएगा। फिर क्या कहते हैं कि पहले गुरु शक्ति भी चढ़ा देता है XYZ। ले भाई उसने नहीं इस रक्षा मंत्र सिद्ध कराया, कुछ नहीं कराया, ठीक है, उसने सीधा शक्ति चढ़ा दी। और गुरु की माया गुरु जाने, सीधा शक्ति चढ़ा दी। फिर उसके बाद पता है ये कहते हैं कि जी देवता की चाल सही नहीं चल रही। अरे आप पहली सीढ़ी पकड़ोगे, फिर दूसरी पकड़ोगे, तीसरी पकड़ोगे, फिर 10वीं पे पहुंचोगे। अब आप एकदम से पहली पकड़ के सीधा 10वीं पे पहुंच गए हो, तो भाई गिरोगे तो सही, या तो पाँव डगमगाएंगे आपके, कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो ऐसे ही देवता के साथ है। बहुत से मैंने देखा, मेरे भी शिष्य हैं यहाँ पे देवता की चाल सही नहीं चल रही है और शिष्य कह रहा है, वो गुरु ने कहा शिष्य से कि भाई ये देवते की तरह की चाल ठीक नहीं है। शिष्य ने उल्टा ही गुरु को आंखें दिखा दी। अगली बार से उसने बताया ही नहीं। गुरु ने कहा भाई छोड़ दे। और कब तक गुरु कहता रहेगा? जब भी चेला ही आंख दिखाने लग जाए तो फिर गुरु क्या कर सकता है उसमें। अब किसी को माता काली की सवारी दी भी नहीं है, किसी पे माता काली कूद रही है, बताओ। किसी पे कुछ कूद रहा है, किसी पे कुछ। अब उसमें गुरु कुछ कह दे कि भाई ये शक्ति ऐसे कैसे आ गई, तो उल्टा गुरु को आंखें दिखा देते हैं। अब कहीं पे गुरु लेके जा रहा है किसी मंदिर में, अब वहाँ बना हुआ है माता खाको का थान, माता मसाणी का, सब पे प्रसादे चढ़ा रहे हैं। गुरु का कुछ मानना ही नहीं है। तो भाई ये चेले खता खाते हैं हमेशा, क्योंकि भाई किसी के घर में माता मसाणी पूजती है, किसी के घर में नहीं पूजती। क्योंकि ये ऐसी शक्ति है, एक बार जिसके में पूज गई ना तो 7 पीढ़ियों तक नहीं पीछा छोड़ दी माँ मसाणी। पर बहुत से चेले नहीं समझ, परंतु इस चीज को देखो समझना चाहिए कि भाई गुरु गुरु है और हम शिष्य शिष्य हैं। तो इसीलिए, और दूसरी बात, सबसे मेन जो रीज़न है ना, ये है उस कि भाई रिश्तेदारी में कोई चेला बनाने नहीं चाहिए गुरु को। वो गुरु पागल है जिसने रिश्तेदारी में चेला बना लिया, हकीकत में मेरा तो ये मानना है भाई। और जिन गुरुओं पे बीत रही है वो मेरी बातें समझ भी रहे होंगे, क्योंकि मेरी वीडियो काफ़ी चौकी वाले भी देखते हैं, सब देखते हैं मेरी वीडियो। 600-700 बंदे जुड़े हुए हैं, तो काफ़ी सुन रहे होंगे मेरी आवाज़ को भी। तो इसीलिए मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं बताऊँ, कोई किसी का कुछ लगता है, कोई किसी का कुछ। मान लो भाई गुरु का नाता रिश्तेदारी में छोटा है, ठीक है, और उसने चेला बना लिया भाई, कोई उसने अपना फूफा बना लिया, कोई रिश्तेदार बना लिया, कोई कुछ बना लिया, ठीक है भाई। अब वो उससे कुछ कहेगा तो वो क्या कहेगा, भाई इसने तो मेरी भी लिहाज नहीं करा, मैं इसका फूफा लगता हूँ, वो लगता हूँ, फलाना लगता हूँ, ढिकना लगता हूँ, ठीक है भाई, मैं इसका चाचा लगता हूँ, वो लगता हूँ। अरे पहले तो मेरी ये बात बताओ, तुमको ऐसी तैसी कराना आए हो इसके पास? जब इतना ही तुम कुछ लगते हो, डीसी इतने ही लगते हो तुम, तो क्यों इसको गुरु बनाया तुमने? ये सभी गुरुओं की दिल की बात है, मैं हकीकत बताऊं तो। इसलिए ना शिष्य को समझना चाहिए हमेशा कि भाई वो गुरु, ना जाने मैंने कैसे कैसे मंत्र प्राप्त कर रखे हैं। मैंने मारण मंत्र भी है मेरे पास, सारे मंत्र है, मोहन, उच्चाटन, सम्मोहन। मेरा चेला एक भी बताऊं, मेरा तो एक भी चेला वहां तक पहुंच ही नहीं पाया है, और मेरे को नहीं लगता कोई पहुंचेगा भी। अगर है ना किसी में हिम्मत,
तो ये वीडियो देख के ज़रूर मेरे से ये कह देगा, हाँ गुरुजी मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, आप मेरे को सिखाओ। अगर है इसमें हिम्मत किसी भी मेरे चेले में, या है कोई यूट्यूब के अंदर। मैंने ना जाने कितने गुरुओं पे से ज्ञान प्राप्त किया, परंतु मैंने अपने किसी गुरु को नहीं छोड़ा। आज भी सारे गुरु मेरे साथ हैं और उनकी कृपा भी मेरे साथ है, हाथ है उनका। हमने भी गुरु काफ़ी बनाए थे, मेरे जो पहले गुरु थे वो लेडीज़ थे। तो गुरु की इज्जत करना सीखो, गुरु क्या चीज़ है वो समझना सीखो, गुरु के महत्व को। कहते हैं ना कि गुरु के सामने तुम एक दास हो। गुरु बनाना सहज है, मुश्किल बनना दास। और दास बने जब जानियो, अपना खाल रहे ना मास। इसका मतलब जिस समय आप किसी गुरु के शिष्य बन गए हो ना, तो खाल और चमड़ी भी अपनी नहीं है। तो ये समझना सीखो इस बात को। एक समय पर जब देवता छोड़ देता है ना साथ, आज तुम देवताओं को गाड़ी दे दो, देवता तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, उस समय पर गुरु ही काम आता है। अब भाई देखो, मेरे मंत्रों में क्या है कि भाई कोई भी मंत्र अगर शमशान या वैसे भी उठेगा, माता मसाणी या शमशान का कोई भी मंत्र उठेगा मेरा, तो पहले धुने में मेरे में बोतल लगती है। अब वो मैं किसी शिष्य को बता दूं कि भाई बोतल लगेगी, उसमें बताऊं क्या सोचेंगे, अरे गुरु तो खुद खाने के लिए सोच रहा है, क्या बोतल लगेगी, वो लगेगा, फलाना लगेगा। किसी शिष्य से ये कह दो कि भाई मान लो किसी पे माता काली को कोई बकरा उठवा दिया, तो मेरे वाल्मीकि परिवार के सारे भाई लोग जानते हैं, जो वाल्मीकि उनसे है ना, वो जानते हैं सारे मेरे भाई कि जब बकरा कटता है तो उसमें तो 5 चीज़ें गुरु के नाम की निकलती हैं। अब इसमें किसी चेले को बता दो तो ये कहेंगे ओ गुरु तो अपने घर ले जाने की सोच रहा है, खाने की सोच रहा है। तो गुरु इन चीज़ों का भूखा नहीं है, मैं आपको बता दूं। चेले एक नहीं हो आप उनके पास, चेले बहुत हैं उसके गुरु को। गुरु इन सब चीज़ों का भूखा नहीं है। और भी काफ़ी सारी बातें हैं, फिर कभी करेंगे, अब दूसरा टॉपिक बनाएंगे, फिर जब बातें करेंगे। तो आशा करता हूँ मेरे दिए गए ज्ञान से आप संतुष्ट होंगे। जय माता दी, जय बाबा की, जय बाबा काल भैरव।